आज का डीप डाइव एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने भारत में फिजिक्स यानी भौतिकी की शिक्षा को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर एच.सी. वर्मा की। और हमारे पास उनके एकेडमिक और सामाजिक जीवन का मतलब काफी गहरा प्रोफाइल है। बिल्कुल, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक ही इंसान ने न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे जटिल विषय पर इतना गहरा शोध भी किया और साथ ही विज्ञान को जमीनी स्तर पर इतना सरल बना दिया। और सबसे दिलचस्प बात हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक छात्र जो कभी खुद को एक औसत छात्र मानता था, वो लाखों छात्रों के लिए फिजिक्स का भगवान बन गया। अपनी उस एक किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। डॉक्टर वर्मा की कहानी बिहार से शुरू होती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं माने जाते थे, पर पटना साइंस कॉलेज में आते आते उन्होंने टॉप किया और फिर आईआईटी कानपुर से एमएससी की। और वो भी 9.9110 सीपीआई के साथ। हाँ, 9.9 सीपीआई, मतलब अपने बैच के टॉपर। ऐसे नतीजों के बाद तो अमेरिका या यूरोप में पोस्ट डॉक्टरेट के बहुत मौके होंगे। बिल्कुल थे, बेहतरीन अफसर थे, लेकिन उन्होंने भारत लौटकर पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाना चुना और मुझे लगता है वहीं उन्होंने उस समस्या को पहचाना जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या समस्या थी वो? उन्होंने देखा कि छात्र विदेशी किताबों से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को महसूस नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। उन किताबों में बेसबॉल और स्नो शॉवलिंग जैसे उदाहरण थे जिनसे भारतीय छात्र जुड़ ही नहीं पाते थे। सही बात है, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला फिर? उन्होंने एक ऐसी किताब लिखने का फैसला किया जो भारत के लिए हो, भारतीय छात्रों के लिए। और इस एक किताब को लिखने में उन्हें 8 साल लग गए। 8 साल सिर्फ एक किताब लिखने में? हाँ, 8 साल। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे थे, वो एक अनुभव बनाना चाहते थे। और उन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में बैलगाड़ी, कीचड़ में फंसे ट्रक और पेड़ों पर चढ़ते बंदरों जैसे उदाहरण दिए। बिल्कुल, अचानक से फिजिक्स छात्रों के लिए एक अपना सा एक जाना पहचाना विषय बन गया और देखते ही देखते ये किताब जेईई की तैयारी करने वालों के लिए एक तरह से फिजिक्स की बाइबल बन गई। लेकिन उनका काम सिर्फ किताब तक तो नहीं रुका होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि विज्ञान को इतिहास की तरह रटा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 600 से ज्यादा कम लागत वाले प्रयोग बनाए, ऐसे प्रयोग जिन्हें घर की आम चीजों जैसे डिटॉल की बोतल या लेजर पॉइंटर से किया जा सकता था। और इसी के जरिए उन्होंने देश भर में उत्साही फिजिक्स टीचर्स का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया। और ये तो उनके काम का सिर्फ एक पहलू है। उन्होंने एकेडमिक दुनिया के बाहर भी बहुत काम किया, जैसे आईआईटी कानपुर के पास उनका एनजीओ शिक्षा सोपान। हाँ, जो वंचित बच्चों को शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन सिखाता है। अब यहाँ हम उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था कि एक उच्च स्तरीय शोधकर्ता और एक जमीनी शिक्षक की भूमिका को उन्होंने कैसे जोड़ा। एग्जैक्टली उन्होंने नैनो फैब्रिकेशन और उल्कापिंडों जैसे विषयों पर 139 शोध पत्र लिखे। तो क्या उनके इतने गहरे शोध का उनके पढ़ाने के तरीके पर कोई असर पड़ा? यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो न्यूक्लियर फिजिक्स की गहराइयों को समझते थे, इसलिए उन्हें पता था कि किसी भी कॉन्सेप्ट की असली नींव क्या है, और वो उस नींव को पकड़कर उसे बैलगाड़ी के उदाहरण से समझा पाते थे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सरलीकरण नहीं था। नहीं, ये विषय की आत्मा को समझना था, और इसी सादगी को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। अपनी किताबों से मिली करोड़ों की रॉयल्टी दान कर दी और आज भी अपनी पुरानी स्कूटर ही चलाते हैं। तो इसका सार ये है कि डॉक्टर वर्मा की विरासत सिर्फ उनकी किताबें या रिसर्च पेपर्स नहीं है, बल्कि विज्ञान को देखने और सीखने का एक पूरा आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो प्रयोग और जिज्ञासा पर आधारित है। बिल्कुल। उनका जीवन ये दिखाता है कि अकादमिक प्रतिभा और सामाजिक जिम्मेदारी न सिर्फ एक साथ चल सकती हैं, बल्कि एक दूसरे को मजबूत भी करती हैं। सही बात है। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान को जब स्थानीय संदर्भ और सरल भाषा में ढाला जाता है तो उसमें कितनी शक्ति आ जाती है, इतनी कि वो फिजिक्स जैसे जटिल विषय को एक पूरी पीढ़ी के लिए आसान